प्राचीन हिंदू कथाओं के अनुसार दो महान आत्माएं ऐसी हुई जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जिनमें से एक थे गिद्धों के राजा जटायु और दूसरे थे गंगापुत्र भीष्म। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने जीवन के अंत में इनमें से एक को मिली ईश्वर की गोद और दूसरे को मिली बाणों की शैया। यह जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। त्रेता युग में जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से उन्हें लंका लेकर जा रहा था तो एक दुराचारी के चुंगल में फंसी देवी सीता के ऊपर नजर पड़ी गिद्धों की राजा जटायु की। गिद्ध, जिन्हें आज भी संसार में अपनी दूर देखने की क्षमता की वजह से जाना जाता है और एक लुप्त होती हुई प्रजाति के रूप में भी, सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु खुद को रोक नहीं पाए और निकल पड़े उसे चुनौती देने जिसे चुनौती देने का साहस उस युग में स्वयं देवताओं के पास नहीं था, क्योंकि उसके पास था भगवान शिव का आशीर्वाद, अद्भुत पराक्रम और अलौकिक ज्ञान, और पूरा ब्रह्मांड उसे दशानन रावण के नाम से जानता था। इन सब की परवाह किए बगैर जटायु ने रावण को न सिर्फ कड़ी चुनौती दी बल्कि वे उसके साथ तब तक संघर्ष करते रहे जब तक कि रावण ने अपने चंद्रहास से उनका एक पंख नहीं काट दिया। एक पंख कट जाने के बाद घायल होकर जटायु पृथ्वी पर आ गिरे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के कारण उन्होंने खुद को तब तक जीवित रखा जब तक सीता की खोज करते करते भगवान श्री राम उन तक नहीं पहुंच गए। ये जटायु थे जिनसे पहली बार भगवान श्री राम को यह ज्ञात हुआ था कि सीता का हरण किसने किया है। भगवान श्री राम ने जटायु से कहा कि हे तात, जब आप जानते थे कि आप अकेले रावण को नहीं हरा सकते तो आपको उसके साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए था। आप सकुशल रहते हुए भी ये संदेश हम तक पहुंचा सकते थे। जटायु ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि हे पुत्र, मैं नहीं चाहता था कि संसार मुझे कायर कहे और मेरी गिनती उन लोगों में हो जो अपनी आंखों के सामने एक अबला पर होते हुए अत्याचार को देखते रहे और उसका प्रतिरोध भी न कर पाए। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सीता तो मेरी पुत्र वधू थी। प्राचीन कथाओं में यह माना गया है कि भगवान राम जटायु के दत्तक पुत्र थे। एक बार महाराज दशरथ के प्राण बचाने के बदले में जटायु ने उनसे पहले पुत्र के दत्तक पिता होने का अधिकार प्राप्त किया था। राम, जो स्वयं अपने पिता महाराज दशरथ को मुखाग्नि नहीं दे पाए, वे जटायु की मृत्यु पर न सिर्फ एक पुत्र की भांति बिलक बिलक कर रोए बल्कि उन्होंने जटायु की सारी अंतिम क्रियाएं भी एक पुत्र की तरह की। इस प्रकार एक नारी के सम्मान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले जटायु इस संसार में अमर हो गए और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें ईश्वर की गोद ही नहीं मिली बल्कि उनका अपार स्नेह भी प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ त्रेता युग में जब वीरों से भरी राजसभा के अंदर द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा था, उस राजसभा में गंगापुत्र देवव्रत भीष्म भी मौजूद थे। सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी कुलवधू के साथ हो रहे इस दुराचार का उन्होंने सशक्त प्रतिरोध नहीं किया। यहाँ तक कि धर्म और अधर्म के युद्ध महाभारत में भी वे अपनी प्रतिज्ञा में बंधे होने की वजह से अधर्म के पक्ष में खड़े रहे और नतीजा यह हुआ कि ईश्वर भी उनसे विमुख रहे और जब उनकी मृत्यु हुई तब वे बाणों की सैया पर थे और स्वयं उनके सामने ईश्वर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इन दो महान कथाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुद को ऐसे बंधनों में ना बांधे जो हमें हमारी आंखों के सामने हो रहे अत्याचार का प्रतिरोध भी ना करने दें। और किसी भी नारी का अपमान करने से पहले या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने से पहले ये हमेशा याद रखें कि नारी का अपमान स्वयं ईश्वर भी बर्दाश्त नहीं करते। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना, अपना प्यार हमें कमेंट्स के रूप में देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। संस्कृत की महान सूक्तियों में से एक ये कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको आपकी आंखों के सामने हो रहे अत्याचार का प्रतिरोध करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका अपना तारा इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि हम हमारे आने वाले वीडियो में इससे भी प्रेरक और रोचक विषय के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।